श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो हर वर्ग को छूने वाला बजट पेश किया। इतना ही नहीं, इस बजट के माध्यम से 2047 तक इस देश को विकसित बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और सबसे बड़ी सौगात मध्यम वर्ग को दी गई है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को 12 लाख रुपए की आमदनी तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन का पैसा 75,000 रुपया बीच में जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नौकरी पेशा करने वाले लोगों को नहीं लगेगा। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। उनके लिए जो टीडीएस की सीमा थी 50,000 से बढ़ाकर के सीधी 1 लाख रुपया कर दी है और जो किराए पर जो रेंट पे जिन्होंने मकान दे रखे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत दी है। जहां उनके 2,40,000 रुपए पर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती थी, देना पड़ता था, अब वो सीमा भी केंद्र सरकार ने लगभग 6 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो योजना है LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत भी जो 7 लाख रुपए पर टैक्स दिया जाता था वो सोर्स पर ही अब वो सीमा भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड कायम करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 लाख अधूरे जो मकान हैं उनको कंप्लीट करने का भी प्रस्ताव किया गया है और अगला वर्ष जो 2025-26 का वर्ष शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें 40,000 मकान नए बना करके उन गरीबों को चाबी देने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये गरीबों के लिए काम किए गए। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाओं को आजादी के बाद पहली बार, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से इस कैटेगरी को पहले ही बहुत बड़ा लाभ देने का प्रयास किया है और उससे बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, रोजगार उन्होंने प्राप्त किया है। परंतु इस बार SC ST से जुड़ी महिलाओं को MSME के माध्यम से अपना रोजगार वो स्थापित कर सकें और रोजगार के साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकें। 2 करोड़ रुपया पर महिला के हिसाब से नया फंड तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये पहली बार हुआ है। इसी तरह ये विशेष ऋण योजना लाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने किया है। इसी तरह नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए मेडिकल एजुकेशन में आने वाले 5 वर्षों में 75,000 सीटें और बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है और जो अगला वर्ष है उसमें 10,000 सीटें और भी बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह 25 IIT जो है उनमें भी 6,500 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा पहले 3 लाख रुपए हुआ करती थी वो बढ़ा करके 5 लाख कर दी है। इसी के साथ साथ किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए, मछली फार्म खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक नया लोन देने का भी इसके माध्यम से प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह किसानों के लिए हमारे देश में यूरिया की कमी रहती है, उस कमी को भी पाटने के लिए, उस कमी को भी पूरा करने के लिए एक नया 12.7 लाख मीट्रिक टन का यूरिया प्लांट, बड़ा यूरिया प्लांट असम में लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे भी किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और इस प्रकार कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत सारी नई योजनाओं की घोषणा करी है और जिसमें 171 लाख करोड़ रुपया
आवंटित किया गया है। ये बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए नई सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने दी है। इसके साथ किसानों के लिए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान उत्तम खेती कर सके और उत्तम खेती के साथ साथ वो कोई ऐसा अच्छा उत्पादन कर सके, ज्यादा उत्पादन कर सके और उत्तम खेती कर सके, उसका भी इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह अपने देश को खिलौना हब बनाने का भी प्रस्ताव है। उसके लिए कोई नई नीति बनाने की योजना है। इससे भी दुनिया में चाइना ही नंबर 1 पे है जो खिलौने बनाने का काम करता है। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि हमने भी भारत को खिलौना बनाने की जो कंपनियां हैं उनका हब बनाना है, ताकि हम दुनिया में भारत को के खिलौने बेच सकें। इसी तरह नई चमड़ा नीति का भी घोषणा की गई है। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है। 36 जीवन रक्षक दवाइयां जो सस्ती नहीं की गई, उन पर टैक्स खत्म किया गया है। 6 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिनमें टैक्स कम करके 5% तक किया गया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने कैंसर के रोगियों के लिए सभी जिलों में डे केयर सेंटर खोलने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि कैंसर के रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार ने इस बजट में हर जिला में प्रस्ताव किया है कि डे केयर सेंटर कैंसर के रोगियों के लिए खोल दिया जाए। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स घटाए हैं उसके माध्यम से ईवी बैटरियां, इलेक्ट्रिक कारें, मोबाइल फोन, कपड़े का सामान, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो हर वर्ग को छूने वाला बजट पेश किया। इतना ही नहीं, इस बजट के माध्यम से 2047 तक इस देश को विकसित बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है। और सबसे बड़ी सौगात मध्यम वर्ग को दी गई है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को 12 लाख रुपए की आमदनी तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन का पैसा 75,000 रुपया बीच में जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नौकरी पेशा करने वाले लोगों को नहीं लगेगा। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। उनके लिए जो टीडीएस की सीमा थी 50,000 से बढ़ाकर के सीधी 1 लाख रुपया कर दी है। और जो किराए पर, जो रेंट पे जिन्होंने मकान दे रखे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत दी है। जहां उनके 2,40,000 रुपए पर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती थी, देना पड़ता था, अब वो सीमा भी केंद्र सरकार ने लगभग 6 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो योजना है LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत भी जो 7 लाख रुपए पर टैक्स दिया जाता था, वो सोर्स पर ही अब वो सीमा भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड कायम करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 लाख अधूरे जो मकान हैं उनको कंप्लीट करने का भी प्रस्ताव किया गया है। और अगला वर्ष जो 2025-26 का वर्ष शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर, उसमें 40,000 मकान नए बना करके उन गरीबों को चाबी देने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये गरीबों के लिए काम किए गए। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाओं को आजादी के बाद पहली बार, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने
प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इन इंडिया के माध्यम से इस कैटेगरी को पहले ही बहुत बड़ा लाभ देने का प्रयास किया है और उससे बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, रोजगार उन्होंने प्राप्त किया है। परंतु इस बार एससी एसटी से जुड़ी महिलाओं को एमएसएमई के माध्यम से अपना रोजगार वो स्थापित कर सकें और रोजगार के साथ 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 औरों को भी रोजगार दे सकें। 2 करोड़ रुपया पर महिला के हिसाब से नया फंड तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये पहली बार हुआ है। इसी तरह ये विशेष ऋण योजना लाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने किया है। इसी तरह नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए मेडिकल एजुकेशन में आने वाले 5 वर्षों में 75,000 सीटें और बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है और जो अगला वर्ष है उसमें 10,000 सीटें और भी बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह 25 आईआईटी जो हैं उनमें भी 6,500 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा पहले 3 लाख रुपए हुआ करती थी वो बढ़ा करके 5 लाख कर दी है। इसी के साथ साथ किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए, मछली फार्म खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक नया लोन देने का भी इसके माध्यम से प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह किसानों के लिए हमारे देश में यूरिया की कमी रहती है, उस कमी को भी पाटने के लिए, उस कमी को भी पूरा करने के लिए एक नया 12.7 लाख मीट्रिक टन का यूरिया प्लांट, बड़ा यूरिया प्लांट असम में लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे भी किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और इस प्रकार कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत सारी नई योजनाओं की घोषणा करी है और जिसमें 171 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए नई सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने दी है। इसके साथ किसानों के लिए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान उत्तम खेती कर सके और उत्तम खेती के साथ साथ वो कोई ऐसा अच्छा उत्पादन कर सके, ज्यादा उत्पादन कर सके और उत्तम खेती कर सके, उसका भी इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह अपने देश को खिलौना हब बनाने का भी प्रस्ताव है। उसके लिए कोई नई नीति बनाने की योजना है। इससे भी दुनिया में चाइना ही नंबर 1 पे है जो खिलौने बनाने का काम करता है। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि हमने भी भारत को खिलौना बनाने की जो कंपनियां हैं उनका हब बनाना है ताकि हम दुनिया में भारत को के खिलौने बेच सकें। इसी तरह नई चमड़ा नीति का भी घोषणा की गई है। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है। 36 जीवन रक्षक दवाइयां जो सस्ती नहीं की गई उन पर टैक्स खत्म किया गया है। 6 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिनमें टैक्स कम करके 5% तक किया गया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने कैंसर के रोगियों के लिए सभी जिलों में डे केयर सेंटर खोलने का प्रस्ताव किया है क्योंकि कैंसर के रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार ने इस बजट में हर जिला में प्रस्ताव किया है कि डे केयर सेंटर कैंसर के रोगियों के लिए खोल दिया जाए। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स घटाए हैं उसके माध्यम से ईवी बैटरियां, इलेक्ट्रिक कारें, मोबाइल फोन, कपड़े का सामान, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया वो हर वर्ग को छूने वाला बजट पेश किया। इतना ही नहीं, इस बजट के माध्यम से 2047 तक इस देश को विकसित बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया है और सबसे बड़ी सौगात मध्यम वर्ग को दी गई है। नौकरी पेशा करने वाले लोगों को
12 लाख रुपए की आमदनी तक कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन का पैसा 75,000 रुपया बीच में जोड़ दिया जाए तो 12,75,000 पर कोई भी टैक्स नौकरी पेशा करने वाले लोगों को नहीं लगेगा। इसके साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। उनके लिए जो टीडीएस की सीमा थी 50,000 से बढ़ाकर के सीधी 1 लाख रुपया कर दी है और जो किराए पर जो रेंट पे जिन्होंने मकान दे रखे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी राहत दी है। जहां उनके 2,40,000 रुपए पर इनकम टैक्स रिटर्न भरनी पड़ती थी, देना पड़ता था, अब वो सीमा भी केंद्र सरकार ने लगभग 6 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। इसी तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो योजना है LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत भी जो 7 लाख रुपए पर टैक्स दिया जाता था वो सोर्स पर ही अब वो सीमा भी बढ़ा करके 10 लाख रुपए तक कर दी गई है। कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड कायम करने का प्रस्ताव किया गया है। 1 लाख अधूरे जो मकान हैं उनको कंप्लीट करने का भी प्रस्ताव किया गया है और अगला वर्ष जो 2025-26 का वर्ष शुरू होगा फाइनेंशियल ईयर, उसमें 40,000 मकान नए बना करके उन गरीबों को चाबी देने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये गरीबों के लिए काम किए गए। इसी तरह शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाओं को आजादी के बाद पहली बार, हालांकि देश के प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से इस कैटेगरी को पहले ही बहुत बड़ा लाभ देने का प्रयास किया है और उससे बहुत सारे लोग आगे बढ़े हैं, रोजगार उन्होंने प्राप्त किया है। परंतु इस बार SC ST से जुड़ी महिलाओं को MSME के माध्यम से अपना रोजगार वो स्थापित कर सकें और रोजगार के साथ साथ औरों को भी रोजगार दे सकें। 2 करोड़ रुपया पर महिला के हिसाब से नया फंड तैयार करने का भी प्रस्ताव किया गया है। ये पहली बार हुआ है। इसी तरह ये विशेष ऋण योजना लाने का प्रस्ताव वित्त मंत्री जी ने किया है। इसी तरह नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए मेडिकल एजुकेशन में आने वाले 5 वर्षों में 75,000 सीटें और बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है और जो अगला वर्ष है उसमें 10,000 सीटें और भी बढ़ाई जाएंगी। इसी तरह 25 IIT जो हैं उनमें भी 6,500 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की जो सीमा पहले 3 लाख रुपए हुआ करती थी वो बढ़ा करके 5 लाख कर दी है। इसी के साथ साथ किसानों को डेयरी फार्म खोलने के लिए, मछली फार्म खोलने के लिए 5 लाख रुपए तक नया लोन देने का भी इसके माध्यम से प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह किसानों के लिए हमारे देश में यूरिया की कमी रहती है, उस कमी को भी पाटने के लिए, उस कमी को भी पूरा करने के लिए एक नया 12.7 लाख मीट्रिक टन का यूरिया प्लांट, बड़ा यूरिया प्लांट असम में लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे भी किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है और इस प्रकार कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत सारी नई योजनाओं की घोषणा करी है और जिसमें 171 लाख करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। ये बहुत बड़ी राहत किसानों के लिए नई सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने दी है। इसके साथ किसानों के लिए प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के अंतर्गत किसान उत्तम खेती कर सकें और उत्तम खेती के साथ साथ वो कोई ऐसा अच्छा उत्पादन कर सके, ज्यादा उत्पादन कर सके और उत्तम खेती कर सके, उसका भी
इस योजना के अंतर्गत प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह अपने देश को खिलौना हब बनाने का भी प्रस्ताव है। उसके लिए कोई नई नीति बनाने की योजना है। इससे भी दुनिया में चाइना ही नंबर 1 पे है जो खिलौने बनाने का काम करता है। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि हमने भी भारत को खिलौना बनाने की जो कंपनियां हैं उनका हब बनाना है, ताकि हम दुनिया में भारत को के खिलौने बेच सकें। इसी तरह नई चमड़ा नीति का भी घोषणा की गई है। उसके अंतर्गत भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिलने वाला है। 36 जीवन रक्षक दवाइयां जो सस्ती नहीं की गई, उन पर टैक्स खत्म किया गया है। 6 ऐसी जीवन रक्षक दवाइयां हैं जिनमें टैक्स कम करके 5% तक किया गया है। इसी तरह केंद्र सरकार ने कैंसर के रोगियों के लिए सभी जिलों में डे केयर सेंटर खोलने का प्रस्ताव किया है, क्योंकि कैंसर के रोगी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। परंतु केंद्र सरकार ने इस बजट में हर जिला में प्रस्ताव किया है कि डे केयर सेंटर कैंसर के रोगियों के लिए खोल दिया जाए। और मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जो टैक्स घटाए हैं उसके माध्यम से ईवी बैटरियां, इलेक्ट्रिक कारें, मोबाइल फोन, कपड़े